राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली लिस्ट पर मंथन तो हो गया, बावजूद इसके पहली लिस्ट जारी नहीं हुई। खबरें आ रही हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खास 3 नेताओं को लेकर हाईकमान ने नाराजगी जाहिर की हुई है, जिसमें 2 मंत्री और 1 टिकट के दावेदार हैं। ये तीनों खास हैं मंत्री शांति धारीवाल, महेश जोशी और पहली बार टिकट मिलने के इंतजार में बैठे धर्मेंद्र राठौड़। सूत्रों के अगर माने तो 18 अक्टूबर को सीसी की बैठक के बाद इन 3 नेताओं पर संकट खड़ा हो गया है। विधानसभा चुनावों को लेकर राजस्थान के टिकटों की सूची फाइनल करवाने के लिए दिल्ली में बैठे सीएम अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सियासी हलकों में चल रहे तमाम सवालों के जवाब दिए। प्रदेश में चौथी बार सीएम बनने के सवाल पर गहलोत ने कहा कि मैं सीएम पद छोड़ना चाहता हूं, लेकिन यह पद मुझे नहीं छोड़ रहा और शायद छोड़ेगा भी नहीं। क्या कुछ कहा गहलोत ने, आपको सुनवाते हैं। मैं मुख्यमंत्री पद छोड़ना चाहता हूं और ये पद मुझे नहीं छोड़ रहा है। अब तो समझ जाओ कितनी हिंदुस्तान में कितने मुख्यमंत्री हिम्मत है तो ये कहे कि मैं पद छोड़ना चाहता हूं, पद मुझे नहीं छोड़ रहा। बता दीजिए कितने मुख्यमंत्री है इतिहास में, तो किसी ने कहा क्या? मैं कह रहा हूं ये छोड़ना चाहता हूं, आज ही कह रहा हूं छोड़ना चाहता हूं, तो ये पद मुझे नहीं छोड़ रहा है और साथ छोड़ेगा भी नहीं। साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ तो कारण होंगे कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मुझे बार बार सीएम बना रहे हैं। कुछ कारण होंगे कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मुझे विश्वास कर रही है, जो एक फैमिली है जो कांग्रेस को एकजुट रखे हुए हैं। कुछ तो कारण होंगे भाई कि मुझे क्यों बनने का मौका मिला है, कुछ तो कारण होंगे। मीडिया से बात करते हुए राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि एक महिला ने एक बार कहा था कि भगवान की इच्छा से आपको चौथी बार सीएम बनना चाहिए, तो मैंने उनसे कहा कि मैं सीएम नहीं बनना चाहता, लेकिन ये पद मुझे नहीं छोड़ रहा। सीएम पद के उम्मीदवार के सवाल पर अशोक गहलोत ने कहा कि यह विपक्ष का दर्द है कि इसे लेकर कांग्रेस पार्टी में मतभेद क्यों नहीं है। मुझे पक्का यकीन है आप सचिन पायलट के बारे में पूछ रहे हैं, कांग्रेस में सभी की सलाह से फैसले होते हैं। सुनिए। विपक्ष को तकलीफ है जो फैसले हो रहे हैं पार्टी के अंदर सिलेक्शन के प्रोसेस से, उनको तकलीफ भी हो रही है, इनके झगड़े क्यों नहीं हो रहे? आप सचिन पायलट की तरफ इशारा कर रहे होंगे। जितने फैसले हो रहे हैं सबकी राय से हो रहे हैं, सबकी राय हो। जो भी सचिन पायलट साहब के जो हमारे सपोर्टर भी होंगे, उन सबके फैसलों में भागीदार बन रहा हूँ उनके पक्ष में। तो आप सोचो कितने स्मूथली फैसले हो रही, तकलीफ बीजेपी को होती है और किसी को नहीं होनी चाहिए। सचिन पायलट से विवादों के सवाल पर गहलोत ने गुगली फेंकी। उन्होंने कहा कि विपक्ष को तकलीफ ही यही हो रही है कि इनके बीच झगड़े क्यों नहीं हो रहे। गहलोत बोले कि मैं उनके फैसलों में भागीदार बन रहा हूं। उन्होंने कहा कि अभी सिर्फ जीत क्राइटेरिया है, बाकी सब हम भूल चुके हैं। उनके साथ जो गए थे उनके टिकट सब क्लियर हो गए हैं। एक टिकट पर भी मैंने ऑब्जेक्शन नहीं किया है। यही नहीं, जब बीजेपी में वसुंधरा को दरकिनार किए जाने पर उनसे सवाल हुआ तो गहलोत ने पूरी कहानी सुनाते हुए कहा कि वसुंधरा को मेरी वजह से सजा नहीं मिलनी चाहिए। सुनिए। उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला मेरा कोई कॉमेंट नहीं करना चाहता। मेरे कारण उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए, ये अन्याय होगा उनके साथ में। सवाल यह है कि दिल्ली में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए क्या गहलोत ताल ठोक रहे हैं, क्योंकि टिकट बंटवारे में जिन नामों पर बात फंसती हुई दिख रही है वो सब गहलोत के करीबी हैं। और दूसरी बार, चौथी बार सीएम बनने को लेकर जिस तरीके से उन्होंने कहा कि ये कुर्सी मुझे नहीं छोड़ रही है, उसके मायने क्या निकाले जाए। देखिए, राजस्थान में कांग्रेस के लिस्ट को लेकर कल मंथन पूरा हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी लिस्ट अभी जारी नहीं हुई है। कहा जा रहा है कि 3 ऐसे नाम हैं जिनको लेकर लिस्ट फंसी हुई है, और भी कई नाम हो सकते हैं। लेकिन इस बीच अशोक गहलोत ने आज दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ बातें उन्होंने कही और खास करके मुख्यमंत्री पद को लेकर उन्होंने जो बातें कही, उसको देखकर यही लग रहा है कि क्या गहलोत एक बार फिर आलाकमान के सामने ताल ठोक रहे हैं। वो चाहे अपने लोगों को टिकट दिलाने की बात हो या चाहे अगली बार अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री पद के दावेदारी की बात हो, ये तमाम बातें ऐसी हैं जो हंसते मुस्कुराते अशोक गहलोत प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह गए, लेकिन उनके मायने समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी टिकट की लिस्ट सामने आनी है, उसका इंतजार हो रहा है। उसके बाद क्या परिस्थितियां बनेंगी और गहलोत कितने मजबूत उस स्थिति में दिखेंगे, वो सभी बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। और ये सब समझाने के लिए मनीष गोधा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, इस वक्त जयपुर से मौजूद हैं। मनीष जी, बहुत स्वागत है अमरउजाला.com पर आपका। सबसे पहला सवाल ये है कि अभी भी लिस्ट क्यों फंसी हुई है? कल तो मंथन हो गया था, कल भी हमने चर्चा की थी, लग रहा था कि शायद लिस्ट आ जाएगी। देखिए, लिस्ट का जो प्राइमा फेसी कारण बताया गया, जो प्रदेश प्रभारी हैं सुखजिंदर सिंह रंधावा, उन्होंने कहा कि कल सोनिया ये प्रियंका गांधी की सभा है दौसा में, तो उसके बाद ये लिस्ट जारी की जाएगी। एक ऑब्वियस सा रीजन बनता है, क्योंकि मान लीजिए लिस्ट जारी होने के बाद किसी तरह का विरोध प्रदर्शन आता है सामने, जो कि आता भी है, तो हो सकता है कि उससे फिर ये सभा कहीं ना कहीं प्रभावित होती हो। तो एक प्राइमा फेसी रीजन और जो एक दिखता सा कारण जो पार्टी की तरफ से बताया गया,
वो तो ये है। बाकी जो कारण थे वो हमने कल भी डिस्कस किए थे कि बहुत सारे नामों पे राहुल गांधी खुश नहीं है, चेंज कराना चाहते हैं, महिलाओं का और युवाओं का प्रतिनिधित्व बढ़वाना चाहते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जिस पे उन्होंने कहा है शायद स्क्रीनिंग कमेटी को कि आप एक्सरसाइज कीजिए। तो शायद इस वजह से मुझे लगता है कि वो लिस्ट रखी हुई है। 3 नाम और मनीष जी चर्चा में 106 बहुत प्रमुखता से चल रहे हैं, महेश जोशी, शांति धारीवाल और धर्मेंद्र राठौड़। हाँ, ये 3 नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये 3 नाम वो हैं जिन्होंने 25 सितंबर 2022 को कांग्रेस के, राजस्थान कांग्रेस के इतिहास का सबसे अभूतपूर्व काम किया था कि जब एक पैरेलल लेजिस्लेटिव मीटिंग बुला ली गई थी, पार्टी के विधायक दल की एक पैरेलल मीटिंग बुला ली गई। कांग्रेस आला कमान से जो नेता आए वो इंतजार करते रह गए और एक अलग ही मीटिंग हो गई और उस पर इस्तीफे हो गए और उसके बाद जो है जिस तरह के बयान सामने आए, तो एक अभूतपूर्व काम उस दिन हुआ था। तो मुझे लगता है कि शायद उसका खामियाजा अब, क्योंकि उस समय तो नोटिस वोटिस दे के छोड़ दिया गया था, फिर बाद में उनको जवाब भी ले लिया गया था, लेकिन जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो हुई नहीं थी। तो मुझे लगता है कि शायद अब पार्टी ने तय कर लिया है कि भाई इनको तो सबक सिखाया जाए किसी तरह से। तो हो सकता है कि वो नाम इसी वजह से चर्चा में है। लिस्ट आती है, उसमें वो नाम नहीं दिखते हैं तो माना जाएगा कि पार्टी ने एक कड़ा एक्शन लिया है। तीनों इम्पोर्टेंट नाम हैं, तीनों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेहद नजदीकी लोग हैं। तो इन तीनों पर यदि किसी तरह की गाज गिरती है टिकट नहीं देने की या कुछ भी, तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होगा, एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन होगा पार्टी आला कमान का, जो ये शो करेगा कि यस वी आर दी हाई कमांड, हम लोग आला कमान हैं। आप ये नहीं पूछ सकते कि कौन आला कमान, जैसा कि उस समय पूछा गया था। ये अहम बात आप कह रहे हैं और जाहिर सी बात है जिन नामों को लेकर चर्चा हो रही है ये इशारा भी कहीं ना कहीं उसी ओर है। लेकिन एक बात और, आज अशोक गहलोत दिल्ली में ही मौजूद थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और तमाम खुलकर बहुत सारे मुद्दों पर उन्होंने बात की। लेकिन जब चौथी बार मुख्यमंत्री पद के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, जो तर्क उन्होंने दिया कि मैं तो कुर्सी छोड़ना चाहता हूँ, कुर्सी मुझे नहीं छोड़ रही है, और एक महिला ने मुझे कहा था कि आप चौथी बार भी सीएम बन जाइए। अब इसके मायने कैसे निकालें? क्या अभी से ताल ठोकने की प्रक्रिया शुरू हो गई है या दूसरा कोई ताल ठोके उसके पहले से ही हम अपनी एक तरीके से दावेदारी जता दें? आला कमान की नज़रों में, आला कमान के सामने ताल ठोकने के तौर पर इसको देखा जा सकता है? देखिए, ये बयान उन्होंने पहली बार नहीं दिया, जयपुर में भी वो एक बार इस चीज को पहले भी कह चुके हैं कि ये पद मुझे नहीं छोड़ रहा है, मैं छोड़ना चाहता हूँ लेकिन ये पद मुझे नहीं छोड़ रहा है। आज उन्होंने कहा, एक कदम आगे बढ़ते हुए उन्होंने कहा कि छोड़ेगा भी नहीं, ये भी उन्होंने कहा। और फिर बाद में उन्होंने थोड़ी सी बात संभाली, फिर उन्होंने कहा कि आला कमान बार बार मुझ पर विश्वास जता रहा है तो मुझ पे कोई तो बात होगी, इस वजह से हो रहा है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि हमें अभी पद की बात नहीं करनी है, राहुल गांधी को साथ देना है, राहुल गांधी अकेले नेता हैं जो कि नरेंद्र मोदी का मुकाबला कर रहे हैं। इस तरह से बात को उन्होंने संभालने की भी कोशिश की, लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने ये बता दिया कि हाँ वो कंटेंडर हैं, वो सीएम पद के दावेदार हैं, चौथी बार भी दावेदार हैं। इसके देखिए, इसको इस तरह से भी समझने की कोशिश करनी चाहिए कि दोनों बार जब वो मुख्यमंत्री बने, बल्कि तीनों बार जब वो मुख्यमंत्री बने तो वो पद में की दौड़ में नहीं थे। वो अचानक आए आखिरी टाइम पर, जब वो 1998 का मामला हो, चाहे फिर 2008 में हो जब सीपी जोशी प्रदेश अध्यक्ष थे और उम्मीदवार माने जा रहे थे, फिर सीपी जोशी की जगह उनको बना दिया गया, फिर सचिन पायलट का मौका आया, फिर वो आ गए। अब की बार पूरा चुनाव वो अपने दम पर लड़ रहे हैं, वो मुख्यमंत्री हैं, उनके दम पर चुनाव, उनके नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है, उनकी योजनाओं के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है। तो अब हम ये कैसे मान लें कि जब वो मुख्यमंत्री, यदि सरकार कांग्रेस की बनती है तो फिर और कोई दूसरा नाम आएगा, इस बात की संभावना नगण्य है। एक तरह से कोई सोच भी नहीं सकता कि, क्योंकि तब तो फिर कोई गुंजाइश ही नहीं बच जाएगी, क्योंकि अपने दम पर यदि वो सरकार लेकर के आएंगे तो फिर कौन उनको चुनौती देने वाला है पार्टी के अंदर। और बहुत बड़ी बात ये भी होगी, इसको आप यूं भी समझिए कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की स्थिति पहले ही खराब है। अब यदि राजस्थान भी जीत जाती है कांग्रेस जीत जाती है, और वो भी ऐसी परिस्थितियों में जीत जाती है कि जब चुनाव जो है गहलोत बनाम मोदी कर दिया गया है, तो आप सोचिए कि फिर उस स्थिति में यदि वो जीत जाते हैं तो फिर कौन आसपास भी फटकेगा और कौन उनके नेतृत्व को या उनकी कंटेंडरशिप को या उनके क्लेम को कौन जो है निगेट करेगा, मना करेगा। तो मुझे लगता है कि ये इन्होंने साफ तौर पर एक जाहिर कर दी इच्छा, अपनी बता भी दिया, और अब पार्टी को तय करना है आगे जो कुछ करना है।
जी, ये अहम बात आपने कही। लेकिन देखिए, जब सचिन पायलट को लेकर बात हुई और जब खास करके जब मुख्यमंत्री पद को लेकर की बात हुई, तो इशारों में उन्होंने कहा कि मुझे पता है आप सचिन पायलट के बारे में पूछना चाहते हैं और आप लोगों की दिक्कत ये है कि हमारे बीच कुछ दिख नहीं रहा या हम कुछ ऐसी बात नहीं कह रहे हैं, कोई विवाद नहीं हो रहा, इस पर आपकी नजर बनी हुई है। लेकिन क्या सब कुछ वाकई उतना ही बढ़िया है जितना बढ़िया वो आज बता रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में? देखिए, इतना ही बढ़िया होता तब तक लिस्ट आ चुकी होती। एक बहुत सीधी सी बात है। मध्य प्रदेश की लिस्ट आ चुकी है, छत्तीसगढ़ की लिस्ट आ चुकी है। ठीक है, राजस्थान में अभी चुनाव थोड़ा देर से है, वहाँ पे 7 नवंबर 17 नवंबर के चुनाव है, बाद में राजस्थान में 25 नवंबर पर। इतना भी लेट नहीं है कि आप लिस्ट में देरी करें या इतनी देरी करें। और फिर मतलब रविवार को एक बहुत लंबी बैठक हुई स्क्रीनिंग कमेटी की, उसके बाद फिर मंगलवार को लगभग 6 घंटे की मीटिंग हुई स्क्रीनिंग कमेटी की, और फिर 3 घंटे की मीटिंग सुबह सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की, जिसमें मध्य प्रदेश भी डिस्कस होना था, पर मध्य प्रदेश डिस्कस ही नहीं हो पाया। उस मीटिंग के बाद भी यदि लिस्ट नहीं आ पा रही है तो इसका मतलब सब कुछ तो सही नहीं है, ये तो नहीं माना जा सकता। यदि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की लिस्ट सीईसी की बैठक होने के तुरंत बाद जारी हो सकती है तो राजस्थान की क्यों नहीं हो सकती थी? तो मतलब कुछ ना कुछ तो है, दिक्कत तो कहीं ना कहीं है। सोनिया गांधी का उस बैठक में मौजूद होना, वो मध्य प्रदेश की बैठक में नहीं थी, छत्तीसगढ़ की बैठक में नहीं थी, पर उस बैठक में मौजूद रही। यानी कहीं ना कहीं बहुत सारे इश्यूज हैं जो कि रिजॉल्व होने बाकी हैं। दिखाना तो यही पड़ता है, बताना तो यही पड़ता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन जो स्थितियां हैं वो सबको दिख भी रही है। और ये होना था, मतलब ये अवश्यंभावी था, एक तरह से ये इनविटेबल था। उस समय जब सुलह सफाई हुई थी तब भी ये मान लिया गया था कि असली लड़ाई तब होगी सामने कि जब टिकट डिक्लेयर होंगे, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का जब मामला आएगा तब पता चलेगा कि वास्तव में सुलह सफाई कितनी हुई है, कितने दिल मिले हैं, कितने गिले शिकवे दूर हुए हैं। असली परीक्षा, असली चीज है, असली बात है, वो उस समय सामने आएगी और वो अब धीरे धीरे आ रही है, मुझे लगता है। ये अहम बात आप कह रहे हैं। लेकिन एक बात और देखिए, इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो एक बात रही जिसपे सबको लगा कि किस तरह से अशोक गहलोत जवाब देंगे, हालांकि मुझे जहां तक याद है वो पहले भी इसका जिक्र कर चुके हैं। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा वसुंधरा राजे के बारे में, बीजेपी में जिस तरीके से उनको साइड किया जा रहा है इसको लेकर, तो उन्होंने एक पूरी कहानी सुना दी और साथ ही ये भी कहा कि मेरी वजह से उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए। ये देखिए, पॉलिटिकल मास्टर हैं वो, इसमें कोई शक नहीं है। उनका पॉलिटिकल एक्यूमेन लाजवाब है, इसमें भी कोई शक नहीं। उन्होंने मतलब सवाल को एक बार तो वो टाल गए थे, फिर बाद में उन्होंने ये बात सारी कही। एक बार तो उन्होंने कह दिया था कि मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, उनका मामला है। फिर उन्होंने अल्टीमेटली एक बात कही और बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही कि मेरी वजह से वसुंधरा राजे को सजा नहीं मिलनी चाहिए। यानी दो तरफा वार उन्होंने किया। एक तरफ बीजेपी पे वार किया कि वसुंधरा राजे को भाव नहीं दे रहे, दूसरी तरफ वसुंधरा राजे को डॉक में ले आए एक बार फिर, जब वो पहले भी एक बार ला चुके हैं, अब फिर एक बार डॉक में ले आए। तो मतलब एक डबल गुगली। और क्या कि मैंने एक बार ये बात धौलपुर में कह दी थी और उसके बाद से इस पर चर्चा होने लगी, आप लोग मसाला लगाने लगे। बिल्कुल। तो फिर अब आज दोबारा फिर उन्होंने एक बात कह दी इसी तरह की, जो एक तरह से मतलब जिसको कह सकते हो कि आप एक छुपी हुई चीज थी और उन्होंने बड़े आसानी से उसको प्ले किया और जहां मैसेज पहुंचाना चाहिए था वहां पहुंचाने में कामयाब है। नहीं, हम बात आप कह रहे हैं। लेकिन क्या चर्चा क्या चल रही है, कल लिस्ट आ सकती है? क्योंकि कल भी जब हम आप चर्चा कर रहे थे तो यही उम्मीद थी कि क्योंकि जो परिस्थितियां बन रही हैं वो 20 के बाद ही लिस्ट आने की उम्मीद लग रही थी। लेकिन आज जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है अशोक गहलोत ने, कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है और दिल्ली में जैसे डटे हुए हैं कि क्या अभी भी पेच फंसा हुआ है, फाइनल नहीं हुआ है सब कुछ। देखिए, जो कल बात हुई है, राहुल गांधी ने भी निर्देश दिए हैं उनको किसी तरह के स्क्रीनिंग कमेटी को एक्सरसाइज करने के, तो निश्चित रूप से उनका वहाँ बने रहना भी जरूरी है और उसको मॉनिटर करना भी जरूरी है। तो उनके डिस्कशन के बिना, उनकी मौजूदगी के बिना स्क्रीनिंग कमेटी कुछ करेगी भी नहीं, तो वो उनका वहाँ बने रहना जरूरी है। लिस्ट के बारे में जो कहा गया था कि 20 तारीख को चूंकि सभा है तो सभा के बाद हो सकता है, तो कल दोपहर बाद सभा है दौसा के अंदर, तो हो सकता है कि रात तक कल लिस्ट आ जाए। मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम हमारे पास है वो तो ये है कि कल शायद 11:30 बजे वो दिल्ली से रवाना होंगे और जयपुर आकर के फिर सीधे दौसा जाएंगे और फिर दौसा में सभा में शामिल होंगे और फिर शायद जयपुर ही हैं, तो हो सकता है कि कल रात को हम उम्मीद कर सकते हैं कि लिस्ट आ सकती है। और लिस्ट जो मैं समझ पा रहा हूँ, जितने हमारे पास सोर्सेस की जानकारी है, वो ये है कि 40 से 50 नामों की लिस्ट होगी, जिसमें कि किसी तरह का कोई विवाद नहीं है, या जो कि सिंगल पैनल है, या कि जो ऐसे नाम हैं कि जिन पे कोई मना नहीं कर सकता कि इनको तो टिकट देना ही है। तो शायद पहली लिस्ट उन्हीं लोगों की होगी। अब कितने लोग आते हैं ये देखने वाली बात। ठीक है, एक और बात, एक आखिरी सवाल आपसे और बहुत महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं प्रियंका गांधी सक्रिय हैं राजस्थान में,
राहुल गांधी उस तरीके से सक्रिय क्यों नजर नहीं आ रहे? क्योंकि कई बार मैंने ये चर्चा सुनी राजस्थान में कि अगर राहुल गांधी सक्रिय होते हैं तो जो सचिन पायलट हैं वो प्रभावी हो जाएंगे, वो मजबूत हो जाएंगे। क्या ये वाकई ऐसा है या कुछ और कहानी है इसके पीछे? देखिए, मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं प्रियंका को अब धीरे धीरे पार्टी आगे बढ़ा रही है। मतलब जिस तरह से उन्होंने मध्य प्रदेश में कैंपेन किया है, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में कैंपेन कर रही हैं और अब जिस तरह से राजस्थान में कैंपेन कर रही हैं। और एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि प्रियंका गांधी की सभाओं में बहुत अच्छी भीड़ भी आ रही है। जो भी सभा टॉक में हुई थी, लोग उनको सुनना चाहते हैं। देखिए, राहुल गांधी को लोग बाग काफी बार सुन चुके हैं, बहुत बार देख चुके हैं। प्रियंका गांधी अभी भी एक तरह से बंद मुट्ठी है कांग्रेस की। वो बहुत ज्यादा एक्सपोज नहीं हुई, एक्सपोज उनके इन केस कि बहुत ज्यादा पब्लिक के सामने भी आई नहीं, उनकी सभाएं बहुत ज्यादा नहीं हुई। तो मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं एक कोशिश है कि प्रियंका गांधी को धीरे धीरे आगे बढ़ाया जाए और एक जो मोमेंटम बनता है सभाओं के जरिए, एक माहौल बनता है, वो शायद कहीं ना कहीं बिल्डअप करने की कोशिश है, ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं। बाकी जो राहुल गांधी वाली कहानी है कि वो सचिन पायलट से जुड़े हुए हैं या कि वो तो देखिए, ये दोनों परिवारों में, इस परिवार में सब चीजें चलती रहती है। एक को एक साथ के रखता है, दूसरे को दूसरा साथ के रखता है, फिर इस तरह से चलता रहता है। लेकिन मुझे बेसिक रीजन लगता है, वो ये लगता है कि शायद प्रियंका गांधी अभी भी लोगों के बीच में एक बड़ा क्रेज है। लोग उनको देखना चाहते हैं, लोग उनको सुनना चाहते हैं। वो अभी इतनी इतनी ज्यादा पब्लिक के सामने नहीं आई है। तो और इसीलिए उनकी सभाओं में क्यूरियोसिटी रहती है कि देखिए क्या बोलेंगी आके, कैसे दिखेंगी, क्या रहेगा उनका पूरा। तो उस वजह से मुझे लगता है कि शायद एक मोमेंटम बनाने के लिहाज से भी शायद प्रियंका गांधी को ज्यादा पार्टी आगे बढ़ा रही है। चलिए देखेंगे आगे रणनीति कितनी कारगर होती है, लेकिन अभी जो तमाम अहम जानकारी आपने राजस्थान के बारे में दी है उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। और लगातार अपडेट आगे भी आपसे लेते रहेंगे क्योंकि अब चुनावी माहौल है और रोज़ जो राजनीतिक सरगर्मी है और राजनीतिक माहौल है उसमें बदलाव देखने को मिल रहा है। अभी जो माहौल है, जब टिकटों का बंटवारा हो जाएगा, लिस्ट आ जाएगी, तो शायद वो परिस्थिति और बदल जाएगी। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद आपका मनीष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चल कर आए में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप लगातार अमरुजाला.com पर बने रहिए। खबरें लगातार जारी रहेंगी और साथ ही साथ हर बड़ी खबर से जुड़े अपडेट के लिए खबरों को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।